अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 17, जिसका उन्वान है गवाह, और इसके 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हिस्सा 4 का मुताला शुरू करने जा रहे हैं, जो सबक का आखिरी हिस्सा है। इसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो गंगादीन है उनके जो गवाह बने लाला चरौंजी लाल, तो गंगादीन को कितनी उनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ रही है। कभी वो कचहरी जाते जाते कभी जूते की दुकान के पास रुक जाते हैं, तो कभी पगड़ी ख़रीदने के लिए कपड़े की दुकान कपड़ा फरोश के पास रुक जाते हैं, तो कभी मिठाई की दुकान देखकर मिठाई लेने को कहते हैं और उसको आखिर रास्ते से परेशान करते जाते हैं। और बेचारा गंगादीन उनकी सब फरमाइशें पूरी करता जाता है और एकदम परेशान हो जाता है। अब उसके आगे मालूम नहीं गंगवा उम्मीद या ना उम्मीदी की किस मंजिल में था। लाला के जहन रसा ने जल्द ही कमान व कमी दोनों मुतय्यन कर लिए। बोले, इस पुर्दिया ने नाक में दम कर रखा है। महीने भर से घटिया का जोर है। तुम्हारा बीच ना होता तो प्रेशर जाने इस हाल में कभी घरदार न छोड़ता। ये कहते एक सायादार दरख्त के नीचे अंगूछा बिछाकर लेट रहे और उस चिलम का इंतज़ार करने लगे जो एक खोंचे वाला पिए जा रहा है। ख्वांचा वाले ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तवज्जो को अपने लड्डू और मुरमुरों की तरफ माइल करना चाहा। बोला, लाला के जल खादा हो जाए, ऐसे समय किधर आ निकले, ज़रा दम लो। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि मालूम नहीं बेचारा गंगादीन उम्मीद या ना उम्मीद की किस मंजिल में था, और लाला इधर जहन में लाला ने सब देख लिया था कि तीर कहाँ चलाना है और कहाँ से कमान उठाना है। उसने जहन में सब बराबर उसके जहन में वो बातें आ गई थी। और उसने फिर बोला कि ये कचहरी के चक्कर और ये आना जाना नाक में दम कर रखा है। अगर गंगादीन को कहने लगा कि अगर तुम्हारा एक बीच ना होता है ये केस तुम्हारा ना होता तो मैं कभी भी अपना घर बार छोड़कर इस केस में नहीं आता। ऐसे बहाने बताने लगा। और ये कहते कहते फिर एक सायेदार दरख्त के छाँव के नीचे अंगूछा बिछाकर लेट गया। अंगूछा कहते एक बड़ा रुमाल होता है जो कंधे पर रखा है, तो उन्होंने अंगूछा निकाला और उसको बिछाकर वहाँ लेट गए और फिर चिलम का इंतज़ार करने लगे जो एक खोंचे वाला पिए जा रहा था। फिर खोंचे वाले ने भी उनको देखा तो कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तवज्जो अपने लड्डू और मुरमुरों की तरफ माइल कराना चाहा। वो लड्डू और मुरमुरे उसके खोंचे में बेच रहा था। फिर बोला कि लाला जी इधर किधर आ, ऐसे समय में किधर आ निकले, लो ज़रा दम लो, और उनको चिलम दिया। गंगवा का ये हाल कि बस चलता तो लाला जी ख्वांचा वाला और ख्वांचा सबको पास के कुएं में ढकेल कर खुद भी कूद पड़ता, लेकिन बेबसी वो बला है जो हर तरह के गम, गुस्से और गुरूर को ठंडा कर देती है। गंगवा ने कहा, लाला जी हम पर दया करो, सूरज देवता कहाँ आए, अदालत कब तक पहुँचेंगे। लाला ने कर्रा कर बेरुखी से जवाब दिया, भैया अपने आप की सेवा ना करे तो कौन बाल बच्चों को देखेगा। तुम अदालत जाओ, हमारा तो प्राण निकला जाता है। अरे बाप रे। फिर गंगवा का ये हाल, फिर गंगादीन उनको देखता है इसकी हालत ऐसे, तो वो जी में सोचता है कि ख्वांचा और ख्वांचे वाला और लाला जी और सबको कुएं में ढकेल दो और ख़ुद भी कुएं में गिर पड़ूँ। इतना वो परेशान हो जाता है गंगादीन। लेकिन बेबसी वो बला है कि जो हर तरह के गम, गुस्से और गुरूर को ठंडा कर देती। कि ये गंगादीन बेचारा बेबस था, वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके गवाह लाला जी थे और उसको कचहरी पहुंचना था कैसे भी हाल। फिर गंगादीन कहता है कि लाला जी हम पर दया करो, देखो कितना वक्त हो गया है, सूरज देवता सर पर आ गए हैं, वक्त दोपहर हो गई है, अदालत कब तक पहुँचोगे। फिर लाला ने गुस्से में कर्राते हुए और बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, भैया अपने आप की सेवा ना करे तो कौन बाल बच्चों को देखेगा। तुम अदालत जाओ, हमारा तो प्राण निकला जाता है, यानी हमारी तो जान निकली जाती है। और अरे बाप रे ऐसा चिल्लाने लगे।
खौंचे वाला बोला, लाला धीरज धरो, ये लो चीलम पियो, कुछ खा पी लो, अदालत में बयान हल्फी दाखिल कर देना। उस दौरान में एक खाली यक्का गुजरा। खौंचा वाला बोला, अरे भाई, लाला जी का जी अच्छा नहीं है, यक्के में क्यों नहीं बिठा लेता। यक्का वाला रुक गया। लाला जी ने करवट बदली। खौंचे वाले ने लाला को लड्डू और मुरमुरे खाने और ठंडा पानी पीने की दावत दी, ये कहते हुए कि अदालत का मामला है, मालूम नहीं कब खाने पीने की नौबत आए। गंगवा ने चंद आने खौंचे वाले को नज़र किए। लाला जी यक्के वाले की दावत पहले से कबूल कर चुके थे। एक कर रहा था, दूसरा कोसता, दोनों यक्के में बैठकर रवाना हो गए। तो खौंचे वाला लाला जी को बोला, लाला धीरज धरो, ये लो चीलम पियो, और उनको चीलम पीने दे दिया और कहा कि कुछ खा पी लो, अदालत में बयान हल्फी दाखिल कर देना। यानी अदालत में देर से भी पहुँचे तो एक तहरीर लिख कर दे देना कि हम इस वजह से लेट हो गए थे। उस दौरान में एक खाली यक्का वहाँ से गुजरा, घोड़े वाला, टांगे वाला। तो खौंचे वाले ने बोला, अरे भाई, लाला जी का तबीयत अच्छी नहीं है, उनका जी अच्छा नहीं है, यक्के में उनको क्यों नहीं बैठा लेते। फिर यक्का वाला रुक गया, टांगे वाला, और फिर लाला जी ने करवट बदली। खौंचे वाले ने लाला को लड्डू और मुरमुरे खाने और ठंडा पानी पीने की दावत दी, और ये कहते हुए कि अदालत का मामला है, मालूम नहीं कब खाने पीने की नौबत आए। फिर गंगा ने बेचारे ने कुछ आने वो खौंचे वाले को दिए, और फिर लाला जी यक्के वाले की दावत, इसकी खौंचे वाले की दावत पहले कबूल कर चुके थे, उसको चंद आने दिए, और फिर दोनों ही एक जो कर रहा था हुआ और दूसरा कोसता हुआ, यानी लाला जी कर्राते हुए और गंगा दिन कोसता हुआ, दोनों एक के बाद एक टांगे में बैठकर रवाना हो गए। अदालत में पुकार हुई। लाला ने पगड़ी और बस्ता संभाला। चपरासी लाला जी का आशना निकला। गर्दन में हाथ देकर एक दुष्नाम जेर लबी के साथ झोंका दिया तो लाला जी गवाहों के कटहरे में दाखिल थे। शाम तक सवाल व जवाब होते रहे। लाला जी ने मुआफ़क़त में गवाही दी, न मुखालफत में। उस दौरान में अदालत, वकला, फ़रीक़ैन और चपरासी हाज़रीन सब ने बारी बारी लाला जी को अपनी अपनी पसंद की गालियाँ दी। तरह तरह से डराते धमकाते रहे, लेकिन लाला के सामने किसी की पेश न गई। फिर अदालत में पहुँचे वो किसी तरह से। फिर अदालत में पुकार हुई। लाला ने पगड़ी और बस्ता संभाला, और वहाँ का जो चपरासी था वो भी लाला जी का पहचान वाला निकला। फिर गर्दन में हाथ डालकर एक दुष्नाम जेर लबी के साथ झोंका दिया। दुष्नाम कहते गाली या भला बुरा कहना, वो बुरा कहकर आवाज़ लगाई दी, और लाला जी फिर गवाह के कटहरे में दाखिल हुए। शाम तक सवाल और जवाब चलते रहे। लाला जी ने मुआफ़क़त में गवाही दी, ना मुखालिफत में। ना ही गंगा दीन की तरफ से गवाही दी, ना ही उसके जो मुखालिफ में थे उनकी तरफ से, दोनों ही की तरफ से गवाही नहीं दी। और उस दौरान में अदालत, वकला जो है, वकील की जमा है वकला, तो जो वकील लोग हैं, फिर फ़रीक़ैन, जो दोनों गुरोह वाले, जो दोनों फ़िरके वाले जो थे, उनको, फिर चपरासी और हाज़रीन ने सब ने बारी बारी लाला जी को अपनी अपनी पसंद की गालियाँ दी और तरह तरह से डराते धमकाते रहे, लेकिन लाला के सामने किसी की भी नहीं चली। कचहरी बर्खास्त हुई। लाला बाहर निकले। यक्का वालों का हजूम था। किसी पर एक सवारी थी, वो दो और की फिक्र में था। किसी पर दो थी, वो एक का मुतलाशी था। इस धरपकड़ में लाला वारिद हुए। सर पर नई पगड़ी, पाँव में नया जूता, हाथ में दिन भर का समेटा हुआ माले गनीमत, बगल में गैर फ़ानी लेकिन नाशदनी बस्ता। चारों तरफ से चाबुक बदस्त लंगोटी बंद यक्का वालों ने घेर लिया। एक ने बस्ता छीनकर अपने यक्के पर रख लिया, दूसरे ने घड़ी अपने कब्ज़े में की, तीसरे ने खुद लाला को पकड़कर खींचना शुरू किया और कुछ देर तक घसीटता हुआ भी ले गया। इस रास्ता खेज में पगड़ी ने सर से और जूते ने पाँव से मुफारकत की, जिनको दूसरे यक्के वालों ने तबरुकन अपने यक्कों पर रख लिया। ये सब आग चपकाते हो गया। अब जो देखते तो मैदान साफ था। सारे यक्के वाले चल दिए थे और लाला जी बेग बीनी
दो गोश्त इस मसले पर गौर कर रहे थे कि दुनिया का आइंदा आशोब कौन होगा, यक्का बान या पटवारी। तो फिर कचहरी बर्खास्त होती है, लारा बाहर निकलते हैं और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो टांगे वालों का हुजूम रहता है। किसी पर एक सवारी थी तो दूसरी के मुतलाशी था, यानी दूसरे की तलाश में था। किसी के ऊपर दो थी तो वो एक की तलाश में था। इस तरह इस धरपकड़ में लाला सामने आए तो सर पर नई पगड़ी और पाँव में नया जूता, हाथ में दिन भर का समेटा हुआ माले गनीमत उनके पास था और बगल में एक बस्ता था जो, और सब चारों तरफ से चाबुक बदस्त लंगोटी बंद जो यक्के वाले थे उन्होंने लाला जी को घेर लिया। एक ने बस्ता छीन लिया, छीनकर अपने यक्के पर रख लिया, दूसरे ने घड़ी अपने कब्जे में कर ली और तीसरे ने खुद लाला को पकड़कर खींचना शुरू किया, क्योंकि ये सब यक्के वालों का पैसा लेना था। लाला जी ने सबका पैसा बाकी रखे थे तो वो सबने लाला जी का सामान खींच लिया, कोई उनको खींचता रहा और एक ने तो खुद लाला जी को खींचकर पकड़कर खींचना शुरू किया और कुछ देर तक घसीटता हुआ भी ले गया। इस खेचम खाच में उनकी पगड़ी सर से और पैर से जूते निकल गए तो दूसरे यक्के वालों ने तबर्रुक समझ के उसे भी अपने यक्कों पर रख लिया और ये सब आग छपकाते हो गया। और कुछ देर में जब देखे तो मैदान पूरा साफ था, सब यक्के वाले टांगे वाले भाग गए थे। फिर लाला जी ने बहुत गौर व फिक्र उस पर किए, इस मसले पर बहुत गौर व फिक्र किया और कर रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया का आइंदा आशोब कौन होगा, आशोब जो फितना अंगेज़ हंगामा करने वाला कौन होगा, यक्के वाला या पटवारी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये गवाह सबक यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।